अंदर की तरफ का दर्द जिसको हम अल्लर साइडेड रिस्ट पेन भी बोलते हैं, टीएफसीसी की इंजरी के कारण हो सकता है। टीएफसीसी को हमारी भाषा में ट्रायंगुलर फाइब्रोकार्टिलेज कॉम्प्लेक्स कहते हैं और ये कलाई के अंदर की तरफ होता है। छोटी मोटी चोट लगने के कारण भी ये जो स्ट्रक्चर है ये इसमें इंजरी हो सकती है, ये स्ट्रक्चर फट सकता है। ये बहुत ही महीन और नाजुक स्ट्रक्चर होता है और इसको रिपेयर करने के लिए आइडियली रिस्ट आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी की सहायता लेनी चाहिए। अगर हम ओपन सर्जरी करते हैं तो उतने अच्छे रिजल्ट हमें नहीं मिलते हैं। दूरबीन के द्वारा हम कलाई के अंदर देख सकते हैं और जो एग्जैक्ट डैमेज हुआ है वो एरिया को हम लोकलाइज कर सकते हैं। जैसे ही हमने एरिया को लोकलाइज किया उसके बाद हम मल्टीपल टाके लेके वो जो फटा हुआ जो हिस्सा है उसको रिपेयर कर सकते हैं। ये रिपेयर ठीक उसी तरह से होता है जिस तरह से हम घुटने में गादी को रिपेयर करते हैं। ये एक तरह की रिस्ट की गादी ही है जो अगर उसमें जो इंजरी हो तो उसकी वजह से कलाई के अंदर दर्द रह सकता है और बेलॉटमेंट टेस्ट भी पॉजिटिव आता है। इसे है कि आपके कलाई में स्टेबिलिटी नहीं रहेगी, जो अल्ना वाली हड्डी है वो रेडियस वाली हड्डी के ऊपर धीरे धीरे डिसलोकेट होने लग जाएगी। तकनीकी तौर पे हम देखें तो ये एक इन आउटसाइड इन सूचर टेक्निक होती है जिसमें हम मल्टीपल धागों का यूज करते हैं, 2-0 साइज के धागों का यूज करते हैं, एथीबॉन्ड सूचर का प्रयोग कर सकते हैं, पीडीएस सूचर का प्रयोग कर सकते हैं और इन सूचर्स का प्रयोग करके जो गादी फट गई है उसको हम टाँके लगा के रिपेयर कर देते हैं। एक बार हमने रिपेयर कर दिया तो बेलॉटमेंट टेस्ट जो है वो नेगेटिव आता है और हमको एक अच्छी टेंशन देखने को मिलती है टीएफसीसी लिगामेंट के अंदर। एक बार हमने अच्छे से इसको रिपेयर कर दिया तो कलाई स्टेबल हो जाती है। उसके बाद हमें कुछ दिनों के लिए पेशेंट को थोड़ा प्लास्टर देना पड़ता है और वो प्लास्टर देने के बाद उसको मूवमेंट वगैरह स्टार्ट कर देते हैं। तकनीकी तौर पे देखें तो ये एक मुश्किल सर्जरी है जो कम ही सेटिंग्स में पॉसिबल हो पाती है। इस सर्जरी को करने के लिए हमें एक छोटा स्कोप 2.7 mm का छोटा माइक्रो आर्थ्रोस्कोप की रिक्वायरमेंट होती है, जो फैसिलिटी हर जगह पे अवेलेबल नहीं होती है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हम सीक्वेंशियल स्टिच लगा के जो गादी फट गई है उसको रिपेयर कर रहे हैं। पहला जो नीले रंग का जो टाँका है वो पीडीएस सूचर है 20 नंबर का। जो हरे रंग का टाँका है वो एथीबॉन्ड नंबर का है और जो नीले रंग का टाँका है वो वापस पीडीएस 20 नंबर का सूचर है। एक बार हमने सूचर्स को रिपेयर कर दिया, सूचर्स को अपनी जगह पे बांध दिया, उसके बाद का जो प्रोसीजर है वो सिंपल है। कई बार अगर ऐसा होता है कि फोविया से अटैच होता है तो हमें कई बार हड्डी में से ड्रिल करके भी इस स्ट्रक्चर को टीएफसीसी को रिपेयर करना पड़ता है। रिपेयर की तकनीक कोई भी हो परंतु एक बार रिपेयर करने पर पेशेंट को काफ़ी अच्छे सिम्टोमेटिक रिजल्ट मिलते हैं, रिलीफ मिलता है। जो स्टेबिलिटी है, कलाई की स्टेबिलिटी है वो बढ़ जाती है और कलाई का जो दर्द है वो दर्द चला जाता है। तो मैं संक्षेप में कहना चाहूँगा कि कलाई का दर्द अगर अंदर की तरफ है, अल्नर साइड पे है तो वो टीएफसीसी इंजरी के कारण हो सकता है और अगर टीएफसीसी की इंजरी है तो उसको दूरबीन के द्वारा हम बहुत अच्छे तरह से एड्रेस कर सकते हैं, उसका बहुत अच्छी तरह से इलाज कर सकते हैं। अगर आपको इस संबंध में कोई भी प्रश्न हो तो आप हमको कमेंट बॉक्स पे लिख के भेज सकते हैं। धन्यवाद।